प्रश्न बन चुके हैं आपके, बना सकते हैं ना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्ट अपने आप में यही प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखेंगे, पहला प्रश्न होगा क्या, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसको बताइए, उद्देश्य को बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन है ना, यूएन के सुरक्षा परिषद, यूएन सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के उद्देश्य को बताइए, यूएन सुरक्षा परिषद के उद्देश्य को बताइए, बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएससी, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या एम हो सकता है ना, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 या ज्यादा ज्यादा 4 नंबर का, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखने की क्षमता रखो आप, पुराने नियम को ही लिख दो ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएससी, पहला तो एकदम सिंपल है जी, क्या है, क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा क्या करना है, स्थापित करना है, सुरक्षा क्या करना है, स्थापित करना है। पुराना पढ़े, कोई नया नहीं बता रहा हूं मैं, जो यूएन का उद्देश्य है ये इसका भी उद्देश्य है, क्योंकि यूएन की चीजों को लागू कौन करवाता है, सुरक्षा परिषद ही तो लागू करवाता है सभी चीजों को। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा क्या करना, स्थापित करना, विवादों का क्या करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का क्या करना, समाधान करना। विवाद बोलो या क्या बोलो, अंतरराष्ट्रीय समस्या, विवाद बोलो या क्या बोलो, अंतरराष्ट्रीय समस्या बोलो, इसका क्या करना है, समाधान करना है, निराकरण करना है। ठीक है, तीसरा उद्देश्य और क्या हो सकता है, 1-2 और लिख लो, 1-2 और लिखो, है ना, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, मानवीय मूल्यों को क्या देना, बढ़ावा देना, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना। सभी राष्ट्रों के बीच क्या स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, सभी राज्यों के बीच क्या स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, क्या बोलते हैं हिंदी में, समन्वय, सभी राष्ट्रों के मध्य, सभी राष्ट्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, सभी राष्ट्रों के मध्य क्या करना, समन्वय स्थापित करना। ठीक है, और क्या, सुरक्षा के आयामों को लागू करवाना। ठीक है, और क्या हो जाएगा उद्देश्य, सुरक्षा के आयामों, सुरक्षा आयामों को लागू करवाना। लागू करवाना, ये कार्य में भी आ जाएगा, ये कार्य में भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे सदस्य राष्ट्रों के बीच, नहीं उन्हीं के साथ भाई, अदर तो मेंबर नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, आपके घर के सदस्य है, आप अपनी बातें अपने घर के सदस्य के सामने रखेंगे, वो आपकी बातों को मानेगा, पड़ोसी को बोलेंगे फलाना ऐसा करो, करेंगे क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, आप बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, मतलब एक काम जरूर और उद्देश्य में ले सकते हैं इनका, कि जो अन्य देश है, जो इसके सदस्य नहीं है, उनको यहां क्या करवाना, शामिल करवाना, ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति की जो क्या है आयाम है, उन मतलब जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, उसको पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो सके, लागू करवा सके। मतलब बोल सकते हो आप 193 और इसमें अन्य सदस्यों को इसमें क्या करना, जोड़ने का क्या करना, या शामिल करने का क्या करना, प्रयास करना, ये हो सकता है एक बार। ठीक है, पर भाई अगर पड़ोसी बात माने, ये तो बिल्कुल नहीं हजम होगी, पड़ोसी क्यों बात मानेगा जो सदस्य नहीं है। नहीं देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति, देखिए अगर देखिए बाकी अलग देश है, 2 अलग कंट्री जो इसके मेंबर नहीं है, वो लड़ाई कर रहे हैं, है ना, वहां पे भी ये हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप जरूर कर सकता है वो, पर इनकी बातें वहां वैल्यूबल नहीं होगी।
है ना, इनकी बातें वैल्यूबल नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेंबर नहीं है, जाहिर सी बात है। हाँ बाय द वे, अगर एक इसके क्या है सदस्य है और दूसरा क्या है सदस्य नहीं है, तब यह पूरा चढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये क्योंकि सदस्य राष्ट्र है ना, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखना इनका क्या बन जाएगा, एक कर्तव्य बन जाएगा। तो ये पूरा जो सदस्य नहीं है उसको पूरा शांत कराएगा, यह बोलेगा आप शांत रहो, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका इसका क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, इंटरपोल नहीं आता है सुरक्षा परिषद में। इंटरपोल तो अपना मतलब एक आंतरिक उसके लिए आता है, इंटरपोल को कहां से सुरक्षा परिषद में ले लोगे। तो ये हो गया क्या आपके उद्देश्य, बहुत सिंपल उद्देश्य है, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। 2 पॉइंट आपके दिमाग में पहले से है, समस्याओं का क्या करना, समाधान करना, शांति स्थापित करना। दूसरा चीज कोऑर्डिनेशन भी पहले बता चुका हूं मैं, राष्ट्रों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, तो नया कुछ नहीं है ना। मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। तो आसानी से आप 3 से 4 पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है, इनके कार्य व शक्ति, कार्य व शक्ति, इनके कार्य व शक्ति, किनके कार्य, यूएनएससी के कार्य व शक्ति। क्या क्या कार्य करते हैं बता सकते हो, चलिए क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य फिर से अगेन वही, क्या, शांति स्थापित करना सबसे बड़ा इनका काम है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या करना, स्थापित करना, सुरक्षा को स्थापित करना, ये इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, स्थापित करना। ठीक है, पहला इनका क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने पूछेगा, 8 मार्क्स में। कैसे पूछेगा, देखो बड़ा नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यूएनएससी की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। कितने नंबर में, कितने नंबर में, 10 नंबर में। भैया संरचना को भी पूछ रहा है और मिनिमम 8 में पूछ सकता है, पर 10 में भी पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल एक साथ लिखिएगा, है ना। संरचना यूएन ये कल मुझे लिख के दिखाइएगा, यूएनएससी के संरचना एवं कार्य शक्ति का उल्लेख कीजिए, संरचना एवं कार्य शक्ति का उल्लेख कीजिए। कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में मुझे कल लिख के दिखाइएगा। ठीक है, क्लास में ही लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, घर में आप लोग देख देख के लिख दोगे, क्या भरोसा। ठीक है, मैं भरोसा कम करता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहता हूं क्लास में चीजें हो। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ क्लास में सर, मैं जल्दी छोड़ के मिलता हूं सर आपसे। जी 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 जी, अरे इन लोग बहुत मीटिंग चल रहे हैं अभी, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य अगर मान के चलिए क्या हो गया, ये एक राष्ट्र है, ये एक राष्ट्र है, 2 राष्ट्रों में क्या दिख रहा है, विवाद की स्थिति दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विवाद की स्थिति दिख रहा है। तो विवाद ना हो उसकी क्या करेगा, ये क्या करेगा, अरे निराकरण तो तब करेगा ना जब समस्या होगा। यहां हुआ ही नहीं है, पर होने की क्या है, टकराव है, दोनों में टकराव है, विवाद की स्थिति, वो क्या करेगा, उसकी परीक्षण जांच करेगा। कहीं भैया कहीं विवाद तो नहीं होगा, अगर विवाद होगा तो नुकसान होगा, तो जांच करेगा कि ये दोनों के बीच ये भावनाएं, विवाद की भावनाएं, टकराव की भावनाएं कहां से पैदा हुई, और जितना जल्दी हो सके उसको क्या करना है, शांत करना है, उसको क्या करना है, शांत करना है, ताकि किसकी स्थिति पैदा ना हो सके, युद्ध, ताकि किसकी स्थिति पैदा ना हो सके, युद्ध की स्थिति पैदा ना हो सके। तो क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। किस चीज का जांच करना है, ये की पॉइंट हो गया ना, की पॉइंट क्या हुआ, जांच करना। किस चीज का, युद्ध अथवा विवाद की स्थितियों की जांच करना, जांच कर समाधान करना। ठीक है, की पॉइंट है जांच करना, आपको बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट तीसरा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया।
युद्ध छेड़ दिया, तब क्या करेगा ये? क्या करेगा? क्या करेगा जी? एक्शन लेगा ना। एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? एक्शन का मतलब क्या? एक्शन का मतलब क्या? कार्यवाही। एक्शन का मतलब क्या? कार्यवाही करेगा, एक्शन लेगा वो। इसका क्या मतलब है ना? यूएन के नियमों का क्या करता है? अगर नियमों का उल्लंघन, नियमों का क्या करता है? उल्लंघन, अथवा 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 युद्ध जैसे कार्यों को क्या करता है? युद्ध जैसे कार्यों को अंजाम देता है, अंजाम देता है, तो उस पर क्या करेगा ये? कार्यवाही। उस पर कार्यवाही करना इसका क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में, मैं की पॉइंट बताते जा रहा हूं, की पॉइंट को याद रखेंगे, आपको पूरा सेंटेंस एग्जाम में याद आएगा, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं आता सबसे पहले कारण थोड़े बहुत क्या होता है, दिमाग में प्रेशर बना हुआ था, प्रेशर बना रहता है, उसकी वजह से याद नहीं आते। आपको की पॉइंट याद रखना है, जांच करना। तो किसकी जांच करेंगे? युद्ध की स्थिति की जांच करेंगे। कार्यवाही, कार्यवाही किसका करेंगे? जो गलत काम कर रहा है। गलत काम मतलब नियमों का उल्लंघन कर रहा है। दूसरे शब्दों में युद्ध करने के लिए, अरे आज तो मैं लड़ूंगा, है ना। तो मान के चलो सिंपल सी बात, आपको पता है यूएनएससी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? विश्व का पुलिस। विश्व का क्या बोला जाता है? पुलिस। तो एक पुलिस क्या क्या कर सकता है, उस चीज को बस आप सोचिए ना। दो लोग अगर लड़ने की स्थिति, क्या उसका समाधान नहीं करता है? लड़ाई होते रहते तो पुलिस को बुला बोलते हैं। अगर लड़ाई हो गया है तो उस पर कार्यवाही कौन करता है? पुलिस ही तो करता है। इन्फोर्समेंट टीम बोलते हैं इसको, वर्ड का इंग्लिश में इन्फोर्समेंट टीम, ठीक है। या फिर वर्ड का विश्व का क्या बोलते हैं इसे? पुलिस कहते हैं, पुलिसमैन, ठीक है। याद कर लिख लो भैया, विश्व का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है इसको, पुलिसमैन। विश्व का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या क्या काम है इनके? आप लोगों को मैंने बताया था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जजों को क्या करते हैं? नियुक्ति कौन करता है? महासभा, है ना। तो वो नाम भेजते कौन है? ये कौन भेजते हैं? यूएनएससी भेजते हैं। तो लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दूं, आईसीजे के जजों के नामों की क्या करते हैं? नामों की सिफारिश करते हैं। नामों की क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। साथ ही साथ यूएन के महासचिव के नामों की क्या करते हैं जी? नामों की सिफारिश करते हैं। मतलब ये जो नाम भेजेंगे ना, उसी में से किसी एक को महासभा क्या करेगा? महासभा उन्हीं में से किसी एक को या तो जज बनाएंगे या तो क्या बनाएंगे? यूएन के महासचिव बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनकी जो भूमिका है ना, इनकी जो कार्य है वो चुनाव और युद्ध स्तर पर इनका क्या है? कार्य। साथ ही साथ और कार्य लिख सकते हो क्या? सभी राष्ट्रों के बीच क्या स्थापित करना है? मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित करना, है ना। कोऑर्डिनेशन शब्द लिखे हो ना अभी थोड़ा देर पहले, वो तो इनके कार्य ही वही काम तो करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने की काम करते हैं। पर है क्या कोऑर्डिनेशन? है क्या कोऑर्डिनेशन? नहीं है। कारण तो यही इसकी क्या होगी? कमियां। इनका काम है सभी राष्ट्रों के मध्य क्या बैठाना जी? सभी राष्ट्रों के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन मतलब हिंदी में बोलते इसको समन्वय। समन्वय स्थापित करना, सभी राष्ट्रों को एक दूसरे से जोड़ के रखना, ठीक है। मतलब किसी राष्ट्र के बीच में अलगाववाद की भावना ना आने पाए, ये इनका ध्यान रखना इनका क्या होता है? उद्देश्य होता है। अगर अलगाववाद की भावना आए, इसका मतलब क्या हो सकता है? विवाद हो सकते कि नहीं हो सकते? तो विवाद ना हो, इसके लिए बिल्कुल ये चीजें है ना, इनका काम होता है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखो, ठीक। क्लियर? इतना पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा इसको। देखिए मैं जो लिखा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि आप सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, आप अपने भाषा में बिल्कुल इसे आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। साहित्यिक वर्ड की जरूरत नहीं होती हमें कभी प्रेजेंट करने के लिए। हाँ, अगर आपको साहित्यिक वर्ड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है वो आपका। पर आपको जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट करने की, कंपलसरी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक क्या बताया मैंने, है ना। प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन। भारत को यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता, सुरक्षा परिषद की मैं पहले की पॉइंट बता देता हूं।
की सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? अब एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म करेंगे, है ना, बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। भारत को यूएनएससी की सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, बता दीजिए। तो ये देखिए, ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी नॉलेज है सबको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों मिलना चाहिए भारत को, है ना। दूसरा पॉइंट, वह उसके लाभ, वह उसके लाभ। अगर मिल गया तो भारत को इसका क्या लाभ होगा, ये 10 नंबर का प्रश्न बन सकता है। दोनों को मिला देंगे तो, दोनों को मिला देंगे तो आराम से कितने नंबर का बन जाएगा, 10 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। इंडिविजुअल बांट देंगे तो अधिकतम 8 नंबर, अधिकतम कितना, 8 नंबर का प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों मिलना चाहिए बताइए, क्यों मिलना चाहिए? पॉइंट वाइज बता देता हूं मैं। सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना जी, मैं तो बता दूंगा। कुछ सोचो, कुछ भी रैंडम। क्या बोल रहे हैं? हम्म। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है। और लोकतंत्र किसकी बात करता है? नागरिकों के अधिकारों की बात करता है, समानता की बात करता है। तो जिनके विचार ही समानता की बात होती है, क्या वो देश के बारे में समान नहीं सोचेगा? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अपने कानूनों में इन्होंने साफ साफ लिखा है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अगर कोई भी सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कार्यवाही किया जाएगा। है कि नहीं है इनके संविधान में, भारत के संविधान में है नहीं? मतलब सिंपल सी बात है ये, है ना। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, है ना, विश्व का क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो समानता व मानवीय गुणों के विकास को क्या देता है, हमेशा क्या देता है जी, बढ़ावा देता है। तो बढ़ावा देता है। तो इतने अच्छे विचार, यही तो विचार किसके है, यही उद्देश्य किसका है, यूएनएससी का है। तो बिल्कुल होना चाहिए सदस्य। पहला पॉइंट ने तो प्रूव कर दिया। चलिए दूसरा बात भाई, मानवीय गुणों को बढ़ावा दे रहा है, समानता की भावना को स्थापित करने की बात करते हैं। इसका मतलब वो भारत क्या करता है, यूएनएससी के उद्देश्य को पहले से चला रहा है। दूसरी बात, भारत कभी लड़ने की बात किया है क्या? बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, भारत बहुत सारे खेल में शामिल होते आया शुरू से। कारण क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो। मतलब इसके अलावा दो देशों के बीच क्या करता है, द्विपक्षीय वार्ता करवाते रहता है भारत। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, फलाना जी वहां जा रहे हैं, है ना, इनके बीच ये वार्ता है। आज दिन तो पेपर में वही भरे रहता है। इसका क्या मतलब है, द्विपक्षीय वार्ता क्या दर्शा रहा है, किन चीजों को दर्शा रहा है? भारत हमेशा ऐसे कार्यक्रम को हमेशा क्या दिया है, वो प्रोत्साहन दिया है। हमेशा ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाए जो विश्व स्तर पर क्या स्थापित करे, लड़ना नहीं है भैया, हम लोग को मिलजुल कर काम करना है। आप जैसे अभी रूस और ये वाला बात देखे होंगे, यूक्रेन वाला, कितना बोले भारत को, रूस को समझाओ भैया, रूस को समझाओ, मना करो, है ना। वहां पे क्या हो सकता था, स्थिति बिगड़ सकती थी। भारत ने क्या किया, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने बोला ये होने नहीं देंगे हम। आपको लड़ना है आप लड़िए, आपको रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे, हम आपका बिल्कुल समर्थन करेंगे कि युद्ध की स्थिति ना हो, पर मैं किसी को अपने आदेश थोप नहीं सकता हूं, कि आपके विचारों को मैं नहीं थोप सकता हूं। आप मुझे बोलेंगे सर ऐसे करवाओ, सर वैसे करवाओ, तो जरूरी है मैं उस काम को करूं? मैं क्यों करूं? बहुत देशों ने बोला ना करवा सकता है तो कौन, भारत। करवा सकते हैं तो कौन, भारत। वो उनके विचार थे। और भारत और रूस के बीच कैसे संबंध है वो तो इन लोग जानेंगे ना, बाकी लोग थोड़ी ना जानेंगे। किस परिस्थिति में उन्होंने कैसा साथ दिया है, कैसा काम किया है, उनके बीच की बातों को ये कैसे जानेंगे? तो ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कि आपको युद्ध करना चाहिए। उन्होंने तो बोला ना, भारत ने बोला कि नहीं बोला, शांति होनी चाहिए, लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था, किसी भी देशों के बीच युद्ध होना गलत बात है, ये है ना। तो
ये आप कूटनीतिक मामला समझो, जैसा भी मामला समझो, पर भारत ने हमेशा अच्छे कार्यों का क्या दिया है, समर्थन दिया है। शांति के लिए हमेशा कदम उठाए, खेल के माध्यम से शांति स्थापित करने का, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांति स्थापित करने का। मतलब अगर विश्व पे देखेंगे, विश्व वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे, तो भारत ने सबसे ज्यादा शांति को स्थापित करने के क्या चलाए हैं, कार्यक्रम, बहुत ज्यादा कार्यक्रम चलाए हैं, है ना। तो इस स्तर पर, और यही तो इसका उद्देश्य है, तो आप लिख सकते हैं इस बात को, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीस कीपिंग कार्यक्रम, पीस कीपिंग कार्यक्रम, इंग्लिश में लिखो, है ना, पीस कीपिंग कार्यक्रम, मतलब शांति स्थापित करने वाले कार्यक्रम को, है ना, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक, कार्यक्रम को निरंतर संचालित करते आया है, संचालित करते रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आज भी कर रहा है, खेलों के माध्यम से कर रहा है और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कर रहा है। तो हमेशा ये करते आया है और आज भी ये कर रहा है इस बात को। तो इसलिए इनको क्या मिलना चाहिए, उसकी सदस्यता मिलनी चाहिए। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करूंगा, मैं वैश्विक स्तर पर बात करूंगा, वैश्विक स्तर पर, है ना। चलिए पहले इनके अंदर की बात करते हैं। इनके पास एक क्या है, बड़ी जनसंख्या है। इनकी जीडीपी क्या है, इनकी जीडीपी क्या है, बहुत अच्छा है। संस्कृति समृद्ध क्या है, समृद्ध क्या है, संस्कृति है कि नहीं है, सांस्कृतिक विविधता है कि नहीं है, सांस्कृतिक विविधता है। मुझे बताइए, क्या जनसंख्या भारत के लिए कोई घातक है क्या? उन्होंने इसको क्या बताया, भारत ने वरदान बताया। जनसंख्या को क्या बताया भारत ने, वरदान बताया। जीडीपी भारत की कैसी है, अच्छी है। इसको भी मेंटेन करने में सबसे ग्रोइंग कंट्री के नाम में आता है, ट्रिलियन में पहुंच चुका है ये, है ना। इसकी अगर बात करेंगे वैश्विक स्तर पर तो ट्रिलियन डॉलर में पहुंच चुका है ये, ठीक है। समृद्ध संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति क्या है, इसकी अलग ख्याति है, पहचान है। सांस्कृतिक विविधता, इतनी विविधता है भारत में, उसके बावजूद भारत आज भी क्या बोलता है कि हम एक है, बोलता है कि नहीं बोलता है। मतलब ये सब चीजें को उन्होंने कैसे रूप में स्थापित करके रखा है, आज भी सकारात्मक रूप में स्थापित करके रखा है। जनसंख्या, जीडीपी, समृद्ध संस्कृति, सांस्कृतिक विविधता जैसे जैसे गुणों को है ना स्थापित करने में क्या उतरा है, ये स्थापित करने में क्या है, खरा साबित हुआ है, खरा साबित रहा है। नहीं तो लड़ाई हो जाता भैया। इतनी विविधता है यहाँ, इतनी विविधता है, विविधता के आधार पर क्या हो जाता, लड़ाई हो जाता। परंतु अलग अलग होने के बावजूद सब आपस में क्या है, एक हैं, ठीक है। तो ये विचारधारा भी ले सकते हो आप, और बता सकते हो। जैसे बहुत सारे देशों के साथ, जैसे आप बीच में सुने थे यूएनएससी में कितने मेंबर हैं परमानेंट, 5 मेंबर हैं। वो क्या चाहते थे, भारत भी समर्थन करते। जो 4 मेंबर है ना, किसको छोड़कर, चीन को छोड़कर, बाकी जो 4 मेंबर वो आज भी चाहते हैं कि भारत किसका सदस्य बने, यूएनएससी का सदस्य बने। पर भैया वीटो शक्ति लगा हुआ है, एक भी वीटो शक्ति आया मतलब निर्णय रद्द। चीन ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो 4 देश तो चाह रहे हैं ना, परमानेंट देशों, 5 परमानेंट देशों में 4 देश चाह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत का संबंध कैसा है। आप जैसे सबसे अच्छा चीज देखना, बहुत सारी मूवी भी आया हुआ है, कहीं से भारतीयों को निकालना हो, सबसे आगे कौन रहता है, भारत, फट से निकाल देता है वो। एक तो पहली चीज, भारत की विदेश नीति क्या है, बहुत अच्छी, सभी के साथ कैसे संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो उनको काम करने में क्या नहीं होती है। अभी सूडान वाला केस सुने, म्यांमार का सुने, श्रीलंका जब गरीबी की स्थिति में श्रीलंका को क्या दिया इन्होंने, पैसा दिया, राशन दिया कि नहीं दिया। तो सभी के साथ इसके क्या है। तो मुझे बताइए, क्या श्रीलंका नहीं चाहेगा, क्या म्यांमार नहीं चाहेगा। सूडान ने बोला आप जैसा है वैसे रहिए, हमारे आदमियों को यहां से निकालने दीजिए, आप जितना समय बोलेंगे हम उतने समय के हिसाब से। उन्होंने सहयोग दिया। तो सहयोग क्यों दिया होगा, जब अच्छे संबंध है तभी तो, मित्रता का संबंध होगा तभी दिए होंगे। यूक्रेन की स्थिति आपको पता है, किसी को कुछ किए क्या, किसी के साथ कुछ हताहत नहीं हुई। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मतलब आप लिख सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो, बड़ा सा पॉइंट। चलिए एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं,
चीन को छोड़कर, चीन को छोड़कर 4 क्या जी स्थायी सदस्य राष्ट्र, स्थायी सदस्य राष्ट्र व अफ्रीकन राष्ट्र, अफ्रीकन राष्ट्र, अफ्रीकन, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपीय देश, अमेरिकन देश, अमेरिकन, अमेरिकन व अन्य, अन्य राष्ट्र, अन्य राष्ट्र क्या करते इसका, अन्य राष्ट्र इनका क्या करते, भारत का क्या करते जी, समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं किस चीज के लिए, यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। एक और बड़ा चीज लिख सकते हो क्या, सभी राष्ट्रों के साथ इनका क्या है संबंध, सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है। सभी राष्ट्रों के साथ, राष्ट्रों के साथ, राष्ट्रों के साथ भारत, भारत का संबंध, भारत का संबंध सौहार्द व मैत्रीपूर्ण है, मैत्रीपूर्ण है, ठीक है। सभी राष्ट्रों के साथ भारत का संबंध सौहार्द व मैत्रीपूर्ण है। तो बता सकते हैं, इतना पॉइंट काफी है, और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा जितने भी 5 आपके क्या है परमानेंट मेंबर है, क्या सभी के पास परमाणु हथियार है कि नहीं है, क्या भारत के पास नहीं है। सामरिक दृष्टिकोण से देखो, आर्थिक दृष्टिकोण से देखो, सामाजिक दृष्टिकोण से देखो, सभी दृष्टिकोण से भारत अपने आप में क्या है, एक मजबूत राष्ट्र है, जैसा कि वो 5 देश है। तो क्या भारत को उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसा उन 5 देशों के पास है वैसा तो भारत के पास भी है। सैन्य मामलों में भी पकड़ है भारत का, अपने खुद के स्वदेशी क्या है, हथियार बन गए आज के डेट में, है कि नहीं है, खुद के स्वदेशी, किसी के ऊपर क्या नहीं है वो। भारत अभी आज के डेट में बहुत कम डिपेंडेंट है, भारत बहुत कम हो गया, और धीरे धीरे समय ऐसा आएगा, है ना, जैसे जो स्कीम चल रहे हैं, बहुत सारे जो स्कीम चल रहे हैं, कौन सा स्कीम चल रहा है अभी, याद रखना सबसे बड़ा स्कीम है अभी भारत का, इसको तो मत भूलना, ऐसे का टॉपिक भी बन सकता है ना, ये भारत आत्मनिर्भर ऐसे का टॉपिक है अपने आप में। ऐसे कौन कौन से कार्य है जिसमें भारत अन्य देशों पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी को भारत ने क्या किया है, खत्म करने का। अगर आपको कुछ बनाना है तो भारत में आके बनाओ, भारत के लोगों के साथ मिलकर बनाओ, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना। तो लिख ले लिया रहना ना, भारत आत्मनिर्भर, ये ऐसे का टॉपिक है भाई, भारत या आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये एक ऐसे का क्या है टॉपिक है। क्योंकि भारत क्या था, पहले नहीं था आत्मनिर्भर, तभी तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। चलिए क्या लिखे, सभी राष्ट्रों के साथ भारत का संबंध कैसे है, सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण है। इसके कारण से उसके भारत को क्या मिलना चाहिए, सदस्यता। एक पॉइंट और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 5 कौन सा पॉइंट था, 6वां पॉइंट, भारत, भारत 5 स्थायी राष्ट्रों की भांति, राष्ट्रों की भांति, राष्ट्रों की भांति तकनीक, तकनीक, आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति आदि में क्या है, मजबूत है। आदि में क्या है, ये मजबूत है। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, जब उनको पास है हमारे पास भी है, तो हमें तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। ये सब बातें यही बता रही है, जो इन 5 के पास है वो हमारे पास भी है ना। इन 5 के पास है, हमारे पास भी है। 4 समर्थन कर रहे हैं, 4 के अलावा विश्व के कई सारे देश इसका समर्थन कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, समता मूलक समाज को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। सबके साथ हमारा संबंध कैसा है, बहुत अच्छा संबंध है। तो हमारे भारत को तो मिलना ही चाहिए, और इसकी लगातार क्या हो रही है, मांग भी हो रही है। और इसकी क्या हो रही है, लगातार मांग भी हो रही है। अब इसका निष्कर्ष बताइए आप, चलो निष्कर्ष बता दो। आपने तो ये पॉइंट बता दिया, क्या होना चाहिए इसका निष्कर्ष।
हाँ, क्या रखना चाहिए? भारत तो हमेशा रखते आया है ना जी। अरे मतलब प्रश्न क्या है? प्रश्न है क्यों मिलना चाहिए, है ना? क्यों मिलना चाहिए? तो इन कारणों से मिलना चाहिए। तो आप एक अच्छा सा सुंदर सा निष्कर्ष बना सकते हैं, जैसे रेंडम से कोई सा भी सोच सकते हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार, चलिए नोट कर लीजिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, के आधार पर भारत को, भारत को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भारत को यूएनएससी का सदस्यता प्राप्त करना, सदस्यता प्रदान करना क्या है? तार्किक, क्या था? तार्किक है। हो गया खत्म। तर्कपूर्ण बात है, सही बात है, ये बताना चाह रहे हैं हम। बिल्कुल देना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं, समझ में आया बातें? एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। आपके खुद के मन में ये सब चीजें, विचार डेवलप होने चाहिए। हर चीजों को रटा नहीं जा सकता है, पहले बता रहा हूं। आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मस्त पढ़िए, है ना? चीजों को सोचिए और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। मैं 3 पॉइंट और लिखा सकता हूं पर नहीं लिखा रहा हूं, वो आपका काम है। थोड़ा सा और सोचिए, 3 पॉइंट और बनेंगे ना इसमें, और बनेंगे बिल्कुल। 3 पॉइंट बिल्कुल बना सकते हो। मैं उसी बात को तोड़ना सीखिए, उसी बात को जोड़ना सीखिए। तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए, अगर भारत को क्या हुआ जी? भारत क्या बन गया? सदस्य बन गया। तो भारत को इसका क्या लाभ मिलेगा? भारत अगर यूएन का सदस्य बन गया, ठीक है? क्वेश्चन, भारत यदि यूएनएससी का, यूएनएससी का सदस्यता प्राप्त करता है तो इसके क्या लाभ होंगे? इसके क्या लाभ होंगे बताइए? इसके क्या लाभ होंगे? ये लिखाने विखाने का नहीं है ऐसा टॉपिक। ये क्या है, यहां से लाना है आपको। पढ़ लिया आपने, इतनी सारी बातें कर लिया हमने ज्ञान की। अब आप लोग बताएंगे भाई, एक एक बताते जाओ, है ना? एक एक बताते जाओ, ऐसी खत्म है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए पहला पॉइंट, चीन का सबसे बड़ा, अगर देखेंगे, हिंद महासागर पे वो नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कई तरीके अपना रहे हैं। दक्षिणी, जो दक्षिणी सागर है उस पर भी अपना बहुत जगह में क्या कर चुका है वो, अधिकार। छोटे छोटे टापू बना दिए ना, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बना दिए, ताकि वो आसपास के देशों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। वो यहां से दिखेगा भाई, मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये दक्षिणी सागर है, यहां पर कहां है? ये है दक्षिणी सागर। तो यह जैसे फिलीपींस है, यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे छोटे ताइवान वाइवान वाले जितने भी देश है, वो उसको अपने अंडर में करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? और इसको रोक कौन सकता है यहाँ पे? केवल कौन रोक सकता है? भारत। क्योंकि भारत से बड़ी शक्ति है कि आसपास में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये जितना एरिया दिख रहा है ना, इसको रोकने का काम कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। क्वाड क्यों बना है? क्वाड क्यों बना है बताइए भाई? क्वाड का मतलब क्या है? इधर से कौन है? भारत। इधर से कौन है? जापान। इधर से कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यहां से कौन है? अमेरिका। जैसे मैं इसी में दिखा देता हूं मैप में आपको, वर्ल्ड का मैप है, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? क्लास लेट हो जाता है पर, है ना? कहाँ है जी?
एक रखेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं वर्ल्ड का मैप रखूंगा, ठीक है। देखो यहां पास क्या है, जापान है, यहां पास क्या है, इंडिया है, यहां पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं यही वाला क्षेत्र है, यही क्षेत्र है ना ये सेम, यहां पास कौन है, अमेरिका है। इसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड। क्यों बनाया होगा, क्यों बनाया होगा बताइए। ये प्रशांत महासागर है ना, है कि नहीं है, अरे है कि नहीं जी। प्रशांत महासागर को क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है, उस पर किसी के नियंत्रण स्थापित ना हो, कोई अपना अधिकार या प्रभुत्व स्थापित ना करे, तो इसको रोक कौन सकता है, चीन। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर वो इसका क्या बनेगा, भारत हिस्सा बनेगा, तो कहीं ना कहीं चीन के प्रभुत्व को क्या करेगा, वो प्रभुत्व मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रभुत्व स्थापित करने से भारत क्या करेगा, उसको कंट्रोल कर देगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल करेगा भारत, क्योंकि भारत के साथ सभी देशों के साथ संबंध कैसे है, बहुत अच्छे है। तो एक पॉइंट बन जाएगा, और इसी में ढक गया क्या पॉइंट, नहीं लिखा हूं ना मैं पहला पॉइंट, चलिए यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट क्या बन गया, चीन जैसे, चीन जैसे राष्ट्रों के, चीन जैसे राष्ट्रों को हिंद महासागर, हिंद महासागर व हिंद महासागर व दक्षिणी सागर में, दक्षिणी सागर में नियंत्रण करने से, दक्षिणी सागर में प्रभुत्व स्थापित करने से, प्रभुत्व स्थापित करने से क्या कर सकता है, रोक सकता है, प्रभुत्व स्थापित करने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। दूसरी बात, दूसरी बात, जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोई भी क्या करता है, आदेश लाता है, कोई भी वो है ना आदेश जारी करता है, उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यूएनएससी की होती है। अगर यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो उसमें भी भारत अपनी क्या निभा सकता है, एक भूमिका निभा सकता है। जैसे आतंकवाद रोक अधिनियम बनाया गया है, जैसे आतंकवाद को रोकने के लिए निर्णय कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी चाइना और पाकिस्तान बार बार क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, पर वो लागू करवा पा रहा है क्या, नहीं करवा पा रहा है। अगर वो भारत यूएनएससी का मेंबर होगा तो आसानी से उसको क्या कर देगा, वो लागू करवा। अभी उनको क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, किनके साथ, वो 5 देशों के साथ, समझ में आ रहा है ना, 5 देशों के साथ करना पड़ता है। चलिए तो लिख लीजिएगा, है ना, चलिए लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, न्यायालय के आदेशों को, आदेशों को लागू करने में, लागू करने में भारत अपनी क्या निभा सकता है, भारत की भूमिका क्या हो जाएगी, भारत की भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, अभी तो केवल सलाह के हिसाब से काम करते हैं, अस्थायी मेंबर है ना, अस्थायी मेंबर था ना, तो उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा कितनी बार अस्थायी में, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं ना, भारत यूएनएससी का कितने बार अस्थायी मेंबर बना है, 7 टाइम्स, 7 बार क्या बना है, अस्थायी मेंबर भारत रहा है। समझ में आ रहा है ना, 1945 से लेकर अब तक 7 बार, 7 बार मतलब कितना कार्यकाल, 14 साल, 7 बार मतलब 14 साल, 14 साल रहा है वो भारत अस्थायी मेंबर। एक तो वो भी कारण है ना कि अन्य देश क्या चाहते हैं, भारत को क्या होना चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं ना पहले वाले में, इससे पहले वाले रीजन में यूएनएससी का मेंबर क्यों होना चाहिए, भारत 7 वर्ष, 7 कार्यकाल तक, 7 कार्यकाल तक क्या रहा है, यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहा है, जिसके कारण से उसे यूएनएससी का क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरी बात है, और क्या लिख सकते हैं, इससे भारत का क्या बनेगा, भारत का वैश्विक, वैश्विक महत्व में क्या होगी जी, वैश्विक महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वैश्विक महत्व बढ़ेगा। चौथी बात है, क्या भारत की आर्थिक और, जैसे भारत है ना, भारत, भारत आतंकवाद, आतंकवाद व अन्य अवैध कार्यों पर, अवैध कार्यों पर क्या कर सकता है,
आसानी से क्या कर लेगा, नियंत्रण, आसानी से नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। नियंत्रण स्थापित करने में क्या होगी, इनको मदद मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। एक पॉइंट और बता दीजिए, 5 पॉइंट बता देता हूं, काफी है 5 पॉइंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो तो वही लिख दिएगा ना, अन्य अवैध कार्य, इलीगल। ठीक है, हेलो जी सर, मैं क्लास में था, 5 मिनट में मैं आपको रिंग करता हूँ सर। जी जी जी, बताइए। एक सेकंड मैं कॉल कर लेता हूँ, बताओ ना जी। एक आध और बता दो। अरे आप लोग सोचते बहुत हो। वीटो शक्ति प्राप्त होगा। और क्या हो सकता है, छठवा, राष्ट्रों के मध्य जो संबंध है उसमें क्या होगी, और राष्ट्रों के मध्य संबंध में क्या होगी, क्या होगी जी, घनिष्ठता होगी कि नहीं होगी, बताइए। देखो सबसे ज्यादा ना जो देश है, जैसे 193 है, 193 में से 5 देश क्या है, परमानेंट मेंबर है, वीटो शक्ति वाला है, वीटो शक्ति वाला देश। अगर मुझे बताइए, आप एक जनता हो, मुझे बताइएगा, आप एक जनता हो, ठीक है, एक है मंत्री और एक है क्या, विधायक, एक है मंत्री और एक है क्या, विधायक। ये स्थायी मेंबर मानो इसको, इसको क्या मानो, अस्थायी मेंबर मानो, मानने के लिए कुछ नहीं जाता है। मुझे बताइए, आप अपनी समस्याओं को निवारण के लिए इससे मिलना ज्यादा, अपना अपना नजदीकी किससे ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे, मंत्री से कि विधायक से? मंत्री से ही रखेंगे ना, क्योंकि ये सरकार का क्या है, अंग है, सभी चीजों को लागू कौन करवा रहा है, यही करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है, वो जो P5 है, P5 का हिस्सा कौन बन जाएगा, भारत बन जाएगा। तो मुझे बताइए, अन्य जो देश होंगे, भारत के साथ जो संबंध है और क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो भाई राष्ट्रों के मध्य इनके संबंध में और क्या आएगी, मिठास आएगी, घनिष्ठता आएगी। आप जो शब्द लिखना है लिखिए ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कर सकते हैं। कल मुझे एक होमवर्क लिखिए, इसको लिख के लाना है आप लोगों को, होमवर्क कल मैं सभी से पूछूंगा, है ना। यूएनएससी की कमियां, यूएनएससी की कमियां, यूएनएससी की कमियां एवं उन्हें दूर करने के उपाय, एवं उन्हें दूर करने के उपाय। इसी को कई तरीके से पूछा जा सकता है ना। यूएनएससी की आलोचना क्यों होती है, या यूएनएससी की क्या आलोचनाएं हैं, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। कितने मार्क्स में लिखना है, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स मतलब टोटल 4 पॉइंट कम से कम बता दीजिए क्या, समस्या, 4 पॉइंट कम से कम बता दीजिए क्या, उपाय, हो गए 8 पॉइंट। ठीक है, क्लियर, आज के लिए इतना ही रखे। लिख के लाना है भाई, कंपलसरी है होमवर्क। ठीक है, गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखना